Audio Jungle. शिवसेना उत्तर प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी लक्ष्मण गुप्ता ने मीडिया को संबोधन में कानपुर महानगर से शिवसेना के किदवई नगर विधानसभा से इस चुनाव में ताल ठोकने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जीत दर्ज करेंगी, क्योंकि अब जनता को किसी भी अन्य पार्टी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में शिवसेना विकल्प के रूप में उनके सामने है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के विधायक विधानसभा में होने तब स्वर्गीय बाला साहेब स्टाइल में जनता के मूल मुद्दों का समाधान होगा। इसके अतिरिक्त मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते लक्ष्मण गुप्ता ने कहा कि आज के हालात ठीक नहीं, जगह जगह गुंडागर्दी से जनता त्रस्त है, साथ ही साथ नित्य अमानवीय व शर्मसार करने वाली नाबालिग। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण गुप्ता है और मैं शिवसेना उत्तर प्रदेश में राज्य का सचिव हूँ। पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है और इस दायित्व का पालन करते हुए मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्या कुछ विधानसभा में आपके प्रत्याशी उतरे हुए हैं? हाँ, कानपुर में किदवई नगर विधानसभा से शिवसेना ने प्रत्याशी उतारा है और आपके माध्यम से मैं किदवई नगर विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि धनुष बाण पर इस बार भरोसा जताते हुए एक बार विधानसभा में हमारे पार्टी के लोगों को जानने का मौका दें, ताकि जनता की आवाज को हमारे पार्टी के लोग शिवसेना स्टाइल में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के अंदाज में, छत्रपति शिवाजी के अंदाज में हमारे जो विधायक होंगे वो सदन में जनता के मुद्दों को उठाएंगे। इससे पहले भी आपके यहाँ प्रत्याशी उतर चुके हैं, कानपुर से उतरे हैं, यूपी से उतर रहे हैं, मगर कोई प्रत्याशी अभी तक जीत हासिल नहीं कर रहा, क्या है? देखिए, लोकतंत्र में सभी दल को ये छूट होती है कि वो जनता के बीच में चुनाव में जाए। शिवसेना भी आती रही है, लेकिन इस बार शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि सब जगह से प्रत्याशी ना उतारते हुए कुछ चुनी हुई जगह से मजबूत आदमी को उतारा जाए और मां भवानी चाहेगी तो इस बार कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। कई क्षेत्र चिन्हित किए हैं पार्टी ने और वहां से कुछ अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। किस तरीके के समीकरण तैयार किए गए हैं? समीकरण शिवसेना का जो संविधान है, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो पार्टी की नीतियां बना गए हैं, उन नीतियों पर काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी 80% समाज सेवा व 20% राजनीति करने वाली पार्टी है। सत्ता मिले या न मिले, लेकिन अपने विचारों से हम लोग हट नहीं सकते। हम लोग स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। सत्ता चाहे भले देर से मिले, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता शिवसेना कभी नहीं करती है, ना अभी तक किया है, ना आगे। क्या किसी पार्टी से क्या इस चुनाव में अगर आप यहाँ प्रत्याशी या जीतते हैं या कुछ ऐसा आपको संभव हो रहा है, तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन हो सकता है आपका? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग तो जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे उद्धव जी हैं, राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख हैं, जो हमारे आदित्य साहब हैं, उनके निर्णय का आदेश करते हैं। और चूंकि हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है, तो एक सैनिक की तरह हम लोग कार्य करेंगे। अब चुनाव में उतरे तो हम लोग पूरी तरीके से जनता के बीच में जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि कई सीटों पर हम लोग इस बार जीत हासिल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो बीजेपी सरकार है प्रेजेंट टाइम पे रही, उसका कहना गुंडा माफिया हमने खत्म कर दिया, महिलाओं का बलात्कार खत्म कर दिया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? अगर ये खत्म कर दिया है तो इस बात का प्रचार करने की जरूरत इनको नहीं थी।
जनता सब देख रही है। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, वहां से भी हमारे शिवसेना पार्टी के कई कैंडिडेट हैं, जिसमें से कुछ जो है वो हमें विश्वास है पूर्णता कि वो जीतने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वर्तमान सरकार के लिए इस बार का चुनाव बहुत बड़ी, वर्तमान सरकार को बहुत बड़ी जो है इस बार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जो 5 साल सरकार थी इनकी, तो अगर सरकार ने कुछ अच्छा कार्य किया होता तो फिर इनको इतने प्रचार प्रसार और इतने संसाधनों की क्या जरूरत थी। क्योंकि ये इतने संसाधन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका मतलब ढोल में कुछ पोल है। आज कानपुर में एक 10 साल की बेटी के बलात्कार हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। साथ ही साथ जो भी दोषी है, आपके माध्यम से प्रशासन से व वर्तमान सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द उन दोषियों को पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कानपुर की जनता, खासतौर पर किदवई नगर की जनता, क्योंकि किदवई नगर में ही हमारी पार्टी का प्रत्याशी है, मैं किदवई नगर की जनता से अनुरोध करता हूं कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, जीत हासिल कराएं, ताकि हमारे जो कानपुर के मुद्दे हैं, चाहे वो गुंडागर्दी के मुद्दे हों, चाहे ये रेप की घटनाएं हों, इस पर हमारे जो विधायक होंगे वो सदन में अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जय भवानी, जय हिंद।